गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 7 का और यह तुम्हारा विषय साइंस है और इसमें मुख्य रूप से जीवों में श्वसन है या पार्ट दूसरा है। तो जीवों में श्वसन या पार्ट दूसरा और भी कुछ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है क्रियाकलाप 6.3 में। ध्यान दो। तो कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और सबसे कम होता है। सबसे पहले कि तुम दौड़ो, तो दौड़ो में यानी कि दौड़ेगा तो श्वसन की तेज हो जाएगा, श्वसन की क्रिया हो जाएगा तेज, श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगा तेज हो जाएगा। और तुम सोएगा तो सबसे कम होगा, सोएगा तो क्या होगा सबसे कम होता है। तो देखो, सूंघने के दौरान श्वसन दर सबसे कम और उछलने के दौरान यानी सबसे अधिक, यानी दौड़ने के दौरान सबसे अधिक। समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन है कि अपने अनुभव के आधार पर 14 के दिए क्रियाकलाप को श्वसन की बढ़ती दर को क्रम को व्यक्त कीजिए। अब मैंने हम कुछ नाम है और उसमें श्वसन दर कैसे कैसे बढ़ते दर है। सबसे पहले कि देखो, सहपाठी है, आकाश है, जयरूल है, गुरमीत है, स्वयं है। अब स्वयं मैंने अपना, तो सबसे पहले वक्ष अक्सल, वक्ष मैंने छाती, वक्ष मैंने क्या होता है छाती, और उच्च श्वसन क्या होता है उच्च श्वसन। तो एक के सांस सबसे पहले कि उदर क्यों एक गहरी सांस, तो गहरी सांस क्या कह लेते हैं अपने अनुभव के आधार पर, यानी कि 6.1 है। क्या करें 6 देखो, तो सबसे पहले कि इसमें दे रहा है कुछ चित्र दे रहा है। तो चित्र में सबसे पहले सोया है, तो और सोया है तो सबसे कम क्या हो जाएगा क्या कहे बढ़ती दर पर। मैंने मान लीजिए इस मैथ में जैसे बढ़ते ना 1 3 4 5 6 7 8 उसके आधार पर सजाना है। तो इसमें कुछ सोया है, कुछ दौड़ रहा है, कुछ खेल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ सीढ़ी चढ़ रहा है। तो सबसे पहले चित्र में बता देते हैं। तो जो सोया है सबसे कम होगा। दूसरा नंबर में देखो, सबसे पहले कि जो बैठा है किताब पढ़ रहा है तो उससे अधिक होगा। तीसरा नंबर में तुमको बता दे जो चल रहा है, तो चल रहा है उससे अधिक होगा। चौथा नंबर में बता दे कि देखो, यानी कि को काम कर रहा है, बर्तन उर्तन मज रहा है, कोई कोटाई कर रहा है तो उससे अधिक होगा। और पांचवा नंबर में होगा कि कोई सीढ़ी चढ़ रहा है तो उससे अधिक हो जाएगा। और छठा नंबर में जो दौड़ा है सबसे अधिक, दौड़ा क्या सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यह कुछ क्रिया। एक गहरी प्रश्न, अनुगहरी सांस लीजिए तो अपनी हथेली को उदर तक रखिए तथा उदर की गति यानी उदर मैंने पेट अनुभव कीजिए तथा आप क्या पाते हैं। तो सबसे पहले हम पेट पर यानी कि हाथ रखते हैं तथा अनुभव के आधार पर क्या करते हैं ऊपर नीचा होता है। पेट क्या गति करता है, पेट का ऊपर नीचा होता है। सांस जैसे लेते हैं ऊपर और छोड़ते हैं तो नीचे, तो इस प्रकार ऊपर नीचे होते रहता है। अगला प्रश्न देखो, सारणी देखो कुछ के सारणी को पूरा 6 वक्ष के अपमान देखो अमाप पर श्वसन कीजिए। अपमाप में जैसे मान लीजिए यहाँ पर छाती पर रखे तो देखते हैं कि 1 मिनट में कितना, 2 मिनट में कितना। तो कोई किसके सहपाठी लोग के इस तरह वक्ष के स्तर पर अपना रखकर देखिए। जैसे तो आकाश अपने छाती पर हाथ रखता है तो समय अंतर श्वसन जो 65 बार, और उच्च श्वसन मैंने समय के सेंटीमीटर में यानी 61। और अमाप, तो अमाप क्या है 4 कितना है 65 और 61, यानी 4 का अंतर 65 61 कितना है 4 का अंतर है। और जयरूल का 71 है। अंतर श्वसन कितना है 71 है। और उच्च श्वसन छोड़ते कितना है उच्च श्वसन यानी कि 68, यानी कि इसमें 68 और 3 71 कितना अमाप के अंतर कितना है 3 है। और देखो गुरमीत जो है अंतर श्वसन 75 लेता है और जो है उच्च श्वसन यानी कि उसको छोड़ता है यानी कि 70 बार। तो कितने बार अंतर होगा अमाप का यानी 5 बार। और उसके बाद स्वयं जो है 73 बार लिए और छोड़े कितना बार 69 बार, यानी अंतर कितना हुआ अमाप का मतलब 4 बार। अंतर कितना हुआ 4 बार। चलो नेक्स्ट आगे हैं देखो, यानी दूसरा प्रश्न, बुझो जानना चाहती है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। तो कितना वायु भर सकता है। अब बताओ कि एक स्वयं व्यक्ति अपने फेफड़ों में अधिकतम लगभग आधा लीटर वायु भर सकता है। कितना लगभग भर सकता है कि लगभग आधा लीटर वायु भर सकता है। ध्यान से आधा लीटर। अगला की क्रिया 5 में, यानी कि आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। अगर देखो गुब्बारा में फूलता है तो गुब्बारों में क्या परिवर्तन देता है। तो हाँ, जब रबड़ सीट को नीचे खींचा जाता है तो गुब्बारा फूल जाते हैं, और जब रबड़ सीट में ऊपर दबाया जाता है तो गुब्बारे चिपक जाते हैं। गुब्बारे क्या होते हैं चिपक जाते हैं। तो अगला है देखो, जैसे गुब्बारे के बारे में अगला तीसरा प्रश्न है कि रबड़ की परत किससे प्रदर्शित करता है। तो रबड़ की दर किससे प्रदर्शित करता है, यानी कि हाँ देखो डायाफ्राम क्या होता है उसको, डायाफ्राम को यानी प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है डायाफ्राम को प्रदर्शित। क्रिया 6 प्रश्न, क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है दिखाई देता है। चूने के पानी में
क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है? देखो सबसे पहले कि चूने के पानी में दूधिया हो जाता है। अगर चूने के पानी क्या हो जाता है? दूध के जैसा दूधिया हो जाता है। चूने के पानी में क्या हो जाता है? यानी कि दूधिया, कोई परिवर्तन या दूधिया हो जाता है। ठीक है, अगला दूसरा पे क्या आपको इससे अध्याय 5 में किए गए अध्याय के आधार पर समझा सकते हैं। तो अध्याय 5 में हम क्या किए हैं? देखो सबसे पहले चूने यानी चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित होता है तो इससे दूधिया हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उच्च श्वसन की गति में कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध होता है। इससे क्या सिद्ध होता है? यानी कि उस चीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें समृद्ध होता है, और जब पानी जब चूना में जब पानी रखेगा तब खोलने लगता है। क्या होने लगता है? बुलबुला निकलने लगता है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न। देखो हम क्या उच्च श्वसन करते हैं? यानी देखो हम देखो ध्यान से, यानी कि हम उच्च श्वसन करते हैं। हाँ, सबसे पहले कि देखो हम कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु उच्च श्वसन करते हैं, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन जब श्वास लेते हैं तो दोनों जाता है, श्वास लेते हैं दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को जाते हैं। तो हम सबसे पहले कि उसमें जो क्या कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उस श्वसन की तरह बाहर निकाल देते हैं। तो कितनी मात्रा हमारे शरीर को जो है जितना चाहिए उतना हम लेकर उसके बाद आगे निकाल देते हैं। ठीक है, तो आगे सबसे पहले जब सबसे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए। और नेक्स्ट सवाल है कि क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च श्वसन करते हैं तथा इसके साथ गैसों को मिश्रण किया भी उच्छ्वसित करते हैं? तो देखो सबसे पहले कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गैसों के मिश्रण को भी यानी उच्छ्वसित, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे चूने के पानी में क्या करते हैं, यानी कि गैसों को भी उच्छ्वसित करते हैं। अगला प्रश्न है कि जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? जल के बिंदु कण, तो सबसे पहले जल के बिंदु, तो ये जल के बिंदु उच्च श्वसन वायु के साथ यानी आई जल वाष्प पे आते हैं। जैसे मान लें कि जल के बिंदु जैसे ओस से गिरता है तो जल के बूंदे कहाँ से आते हैं? तो हवा में भी के जैसे कपड़ा उपड़ा पसारता है तो पानी कह रहा है वायुमंडल में उड़ता है, वायुमंडल में जाता है तो रात को में जैसे ठंडा कुछ होगा तो वो लगता है कि ओस उसके जल की बूंदे आ जाते हैं। जल के क्या आते हैं? बूंदे आ जाते हैं। समझ में आया? वायुमंडल से। आगे देखो वो यानी बिंदु उच्च श्वसन के द्वारा ही आते हैं। अगला है देखो बुझो जानना चाहती है कि क्या कॉकरोच को तिलचट्टा यानी घोंगे, मछली, केचुए, चींटी और मच्छर में फेफड़े होते हैं? तो देखो नहीं, इस जीवों में फेफड़े नहीं होते, बल्कि फेफड़ों की जगह हमें यानी विशेष यानी श्वसनांग होते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनांग होते हैं। अगर फेफड़े मान लीजिए कि जीवों में जैसे क्या क्या जीव बोले हैं? कॉकरोच, घोंगा, मछली, केचुए और चींटी, मच्छर में भी फेफड़े होते हैं? तो नहीं, क्या होते हैं? नहीं होते। इन जीवों में फेफड़े नहीं होते हैं, बल्कि फेफड़े की जगह मान ली कि मछली में गल्फर यानी गल्फर का द्वारा सांस लेते हैं। तो अलग अलग एक केचुआ जो अपने शरीर से श्वास लेता है, तो इस प्रकार अलग अलग के या श्वास यानी कि श्वास लेने की फेफड़ा ये लोग ये जो जितने छोटे यानी कीड़े मकोड़े हैं इसमें फेफड़ा नहीं होते। थैंक यू बच्चों, आगे नेक्स्ट